नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष नॉलेज एंड करिकुलम 8th पेपर के अंतर्गत प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन इन एशियंट इंडिया का अध्ययन करेंगे। भारत में शिक्षा के उद्देश्यों के महत्व के अंतर्गत इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स इन एजुकेशन इन इंडिया। जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ तभी से भारत अपनी शिक्षा और दर्शन के लिए प्रसिद्ध रहा है। तभी से भारत अपनी शिक्षा, एजुकेशन और दर्शन फिलॉसफी के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह सब भारतीय युग के उद्देश्यों का ही चमत्कार है कि भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर ने संचार का सदैव पथ प्रदर्शन किया और आज भी जीवित है। अब हम जानते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन इन एशियंट इंडिया। प्राचीन युग में भारत धर्म प्रधान देश था। फलस्वरूप उस युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म की गहरी छाप लगी हुई थी। यहाँ तक कि जन्म, विवाह और मृत्यु आदि सभी संस्कारों को धार्मिक कृतियों के आधार पर ही किया जाता था। धर्म और शिक्षा के इस घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित पंक्तियों में प्राचीन भारत की शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले पवित्रता और जीवन की सद्भावना, इन्फ्यूशन ऑफ पियरिटी एंड रिलीजियसनेस। प्राचीन भारत में प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में पवित्रता और धार्मिक जीवन की भावनाओं को विकसित या डेवलप करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। शिक्षा आरंभ होने से पूर्व प्रत्येक बालक के उपनयन संस्कार की पूर्ति करना, शिक्षा प्राप्त करते समय अनेक प्रकार के व्रत धारण करना, प्रातः, मॉर्निंग और इवनिंग में ईश्वर की महिमा के गुणगान करना और गुरु के कुल में रहते हुए धार्मिक त्योहारों को मानना आदि सभी बातें बालक के मस्तिष्क में पवित्रता और धार्मिक भावनाओं को विकसित या डेवलप करके उसे आध्यात्मिक दृष्टि या स्पिरिचुअल दृष्टि से बलवान बनाती थी। अगला है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर फॉर्मेशन। भारत की प्राचीन शिक्षा का दूसरा मुख्य उद्देश्य था बालक के नैतिक चरित्र का निर्माण करना। उस युग में भारतीय दार्शनिकों या फिलोसफर का अटल विश्वास था कि केवल लिखना पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वरन नैतिक भावनाओं को विकसित करके चरित्र का निर्माण करना परम आवश्यक है। मनुस्मृति में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो सच्चरित्र हो, चाहे उसे वेदों का ज्ञान भले ही कम हो, उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो वेदों का पंडित होते हुए भी शुद्ध जीवन व्यतीत न करता हो। अतः प्रत्येक बालक के चरित्र या करैक्टर का निर्माण करना उस युग में आचार्य का मुख्य कर्तव्य समझा जाता था। इस संबंध में प्रत्येक पुस्तक के पन्नों पर सूत्र रूप में चरित्र संबंधी आदेश लिखे रहते थे और समय समय पर आचार्य के द्वारा नैतिकता या मॉरलिटी के आदेश भी दिए जाते थे एवं बालकों के समक्ष राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान आदि महापुरुषों के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन या एशियंट इंडिया में शिक्षा का वातावरण, एजुकेशन का एनवायरनमेंट चरित्र निर्माण में सहयोग प्रदान करता था। अगला है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप या पर्सनैलिटी को पूर्ण रूपेण डेवलप करना प्राचीन शिक्षा का तीसरा मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालक में आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना को विकसित करना परम आवश्यक समझा जाता था। अतः प्रत्येक बालक में इस महान गुण को विकसित करने के लिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ
रिलायंस एंड आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेस्ट्रेंट और विवेक, डिस्क्रिमिनेशन एंड और निर्णय, जजमेंट आदि अनेक गुणों एवं शक्तियों को पूर्णतः विकसित करने का अथक प्रयास किया जाता था। अगला है नागरिकों एवं सामाजिक कर्तव्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिविक्स एंड सोशल ड्यूटीज। भारत के प्राचीन शिक्षा का चौथा उद्देश्य था नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सिविक्स एंड सोशल ड्यूटीज। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा इस बात पर बल दिया जाता था कि मनुष्य समाज उपयोगी बने, स्वार्थी नहीं। अतः बालक को माता पिता, पुत्र और पत्नी के अतिरिक्त देश और समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्कालीन शिक्षा या एजुकेशन ऐसे नागरिकों का निर्माण करती थी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सोशल या समाज की उन्नति में यथाशक्ति योगदान दे सके। अगला है सामाजिक कुशलता और सुख की उन्नति, प्रमोशन ऑफ सोशल इफिशियंस एंड हैप्पीनेस। सामाजिक कुशलता और सुख की उन्नति करना प्राचीन शिक्षा का पांचवा उद्देश्य था। अगला है संस्कृति का संरक्षण और विस्तार, प्रिजर्वेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर। राष्ट्रीय संपत्ति संस्कृति का संरक्षण और विस्तार भारत की प्राचीन शिक्षा का छठा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। प्राचीन काल में हिंदुओं ने अपने विचार और संस्कृति के प्रचार या कल्चरल के प्रचार हेतु एजुकेशन या शिक्षा को उत्तम माना था। डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने भी कहा, दे वर नॉट ओनली प्रिजर्विंग द नॉलेज ऑफ द एशियंट्स ऑफ दीज ब्रांचेज बट कॉन्स्टेंटली increasing the boundaries by their own contributions which were being made down to medieval times। अर्थात हमारे पूर्वजों ने प्राचीन युग के साहित्य की विभिन्न शाखाओं के ज्ञान को सुरक्षित ही नहीं रखा, अपितु अपने यथाशक्ति योगदान द्वारा उसमें निरंतर वृद्धि करके उसे मध्य युग तक भावी पीढ़ी को हस्तांतरित किया। धन्यवाद।